हेलो फ्रेंड्स, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्या आप भी निगेटिव थॉट से परेशान हैं या आप भी उस विचारों की उधेड़-बुन से परेशान हैं? आप ये सोचते हैं कि किसी भी तरह से ये निगेटिव थॉट्स रुकने चाहिए। आप ये सोचते हैं कि ये जो निगेटिव थॉट्स मेरे अंदर आ रहे हैं वो मेरे काम को बाधित कर रहे हैं, मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूं, मेरा सारा के सारा दिन इसी में लगा रहता है कि मैं कैसे भी करके उन निगेटिव थॉट्स को रोकूं। तो फिर ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि ऐसा केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत सारे, बल्कि मैं कहूं कि लाखों लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है कि वो निगेटिव थॉट्स आते हैं और उसके कारण उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। चाहे उनकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो वो डिस्टर्ब हो रही है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो वो डिस्टर्ब हो रही है। तो ऐसा क्या हो कि हम उन निगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से हटा पाएं? ऐसा क्या हो कि हम उन निगेटिव थॉट्स से बच पाएं और जिससे कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत हेल्दी रहे, बहुत खुश रहे। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप भी कुछ निगेटिव थॉट्स से परेशान हैं, आप उन निगेटिव थॉट्स को मन से, दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि कैसे निगेटिव थॉट्स को बाहर किया जाता है। हम एक इक्वेशन समझते हैं और इक्वेशन ये है कि कोई एक विचार है और विचार कौन सा है? ये विचार अच्छा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये विचार कौन सा है? ये विचार है नकारात्मक विचार, निगेटिव थॉट है। और निगेटिव थॉट कभी भी आते हैं तो एक के बाद एक निगेटिव थॉट्स आते ही रहते हैं और वो आपकी लाइफ को खराब करते हैं। आप क्या करते हैं? आपके पास दो तरीके हैं और दो तरीके ये हैं कि पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका ये है कि आप है ना उन विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। कौन से विचार? जो विचार आपके डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं और आप उनको निकालना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं? उन विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं और विचारों को रोकने की कोशिश इतनी ज़्यादा करते हैं कि इसके कारण क्या होता है कि आपके जितने भी वर्क हैं, जितने भी काम हैं, वो क्या होते हैं? वो बाधित हो जाते हैं। आप उस काम को कर ही नहीं पाते हैं। आप क्या करते हैं? नहीं साहब, पहले मैं उस निगेटिव थॉट को रोकूंगा और रोकने के बाद मैं काम करूंगा। और ऐसा इसलिए मन में आता है कि वो इतने ज़्यादा निगेटिव होते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं कि साहब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये निगेटिव थॉट्स आ क्यों रहे हैं। और आपको ये पता है कि निगेटिव थॉट्स अगर ज़्यादा आए तो आपको एंग्जाइटी हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको फियर हो सकता है, आपको और कोई मानसिक बीमारी हो सकती है। इसलिए आप क्या करते हैं? आप जो निगेटिव थॉट आए, उन निगेटिव थॉट्स को, उन निगेटिव विचारों को आप रोकने की कोशिश करते हैं। और कब तक रोकने की कोशिश करते हैं? कि जब तक वो ना रुके। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप जितना रोकने की कोशिश करते हैं वो विचार उतने ज़्यादा आते रहते हैं। और आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी डेली रूटीन के जितने भी काम हैं वो काम रुक जाते हैं। आप केवल एक ही काम करते रहते हैं, उन विचारों को रोकने की कोशिश करते रहते हैं। किन विचारों को? जो निगेटिव है। अब होता क्या है इससे कि जब आपके काम हो नहीं रहे तो हर दिन, मतलब आज भी वही हुआ, कल भी वही हुआ, परसों भी वही हुआ और आप बहुत दिनों तक ऐसे ही करते रहते हैं, तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो खराब हो गई, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो खराब हो गई। और क्या होता है? अब वो विचार रुकने का नाम नहीं ले रहे, वो विचार आते ही जा रहे हैं। और फिर क्या होता है? जब आपके सारे काम नहीं होते हैं तो वो विचार और ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं और ज़्यादा आने लग जाते हैं और फिर आपकी लाइफ बिल्कुल खराब हो जाती है। आपको एक एग्जाम्पल दूं। एक लेडी थी और लेडी मतलब कि वो जब सुबह तैयार होती थी और जैसे ही अपने पति के नाम का सिंदूर उसकी मांग में लगाती थी तो उसके अंदर तभी वो विचार आता था। देखिए कितनी बड़ी बात है और कितनी अजीब बात है कि जब वो नहा के आती थी, अपने मांग में अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती थी और तब विचार आता था, अरे मैंने अगर अपने पति के नाम का सिंदूर लगाया तो मेरा बेटा मर जाएगा। अब देखिए कितने बेतुके विचार। लेकिन ऐसे बेतुके विचार आपके अंदर आते हैं और वो क्या है कि जैसे ही सिंदूर लगाती है, अब उसको बार बार मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए, मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए, और सुबह से शाम तक वो विचार आता रहता है और होता कुछ भी नहीं है। क्या सिंदूर भरने से उस बच्चे की लाइफ का कोई संबंध है? नहीं, कोई संबंध नहीं है।
तो फिर क्या होता था, वो रोकने के लिए क्या करती थी, अब कि दूसरे किसी आदमी के नाम का सिंदूर लगाती थी। मतलब कि पति कोई और है लेकिन वो किसी दूसरे आदमी के नाम का सिंदूर मन में मान के चलती थी कि मैं उस आदमी के नाम का सिंदूर लगा रही हूं। तो भी वो परेशान हो जाती थी कि साहब मेरे पति के नाम का सिंदूर नहीं है, ये तो दूसरे के नाम का सिंदूर है। मतलब निगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो कितनी भी रोकने की कोशिश करती थी और वो रोक नहीं पाती थी, और रोकने की कोशिश भी करती थी तो क्या होता था, उसके खाना बनाना डिस्टर्ब हो जाता था, उसके बच्चों का जो काम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता था, अपने पति को ऑफिस भेजना डिस्टर्ब हो जाता था, सब डिस्टर्ब हो जाता था। और वो केवल रात भर दिन भर परेशान रहती थी कि कल सुबह फिर मैं नहा के आऊँगी, और जैसी नहा के आऊँगी मैं सिंदूर लगाऊंगी और मेरे अंदर ये निगेटिव थॉट आएगा। अब आप बताएं कैसा निगेटिव थॉट है। ऐसे निगेटिव थॉट आपके अंदर भी जरूर आते होंगे। तो आपने क्या किया, पहली चीज क्या है कि विचारों को रोकने की कोशिश की, और जैसे जैसे आप उनको रोकने की कोशिश करते हैं, ध्यान रखिएगा उतने ही वो विचार और ज्यादा प्रबल हो जाते हैं, और वो जो क्या है आपके दिमाग में और ज्यादा घर बना लेते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि आप उन विचारों को रोकने की कोशिश ना करें, और विचारों को रोकने की कोशिश ना करें, और आप क्या करें, आप जो विचार आ रहे हैं उनको आने दें और आप काम करते रहें। काम करते रहें का मतलब क्या है कि जो भी आपको एक्शंस लेना है, मान लिया वो विचार आया, कोई बात नहीं, आपने सिंदूर लगा लिया, सिंदूर लगाने के बाद आपने खाना बना लिया, सिंदूर लगाने के बाद आपने कपड़े भी धो दिए, अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, अपने पति को ऑफिस भेज दिया। पहले यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर यह हो रहा था कि यहां पर विचार को रोकने की कोशिश कर रही थी महिला, और विचार को रोकने के चक्कर में वो काम कर ही नहीं रही थी। वो तभी सोच रही थी कि जब तक ये निगेटिव थॉट नहीं निकलेगा तब तक मैं कोई काम नहीं करूंगी। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, निगेटिव थॉट निकल तो नहीं रहा है, अब उसको रोकने की कोशिश मत करिए, उस रोकने की कोशिश ना करें, और आप क्या है अपने आने दे, विचार जो आ रहा है आने दे। देखिए परेशानी होगी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप क्या है दूसरे काम करते रहें। काम आप करते रहेंगे तो एक समय तो ऐसा आएगा कि जब आप काम करेंगे तो हो सकता है उस समय वो विचार ना आए। पॉसिबिलिटीज इस चीज की ज्यादा है कि जब आप किसी काम में लग जाते हैं तो वो जो आपकी जो थॉट की जो चेन है वो ब्रेक हो जाती है, और जैसे ही वो चेन ब्रेक होगी तो ये आपका जो निगेटिव जो थॉट था वो क्या होगा, वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा, और दिमाग को ये लगेगा कि साहब मैं परेशान नहीं हो रहा हूं, मैं तो अपने काम करता जा रहा हूं। और आप देखिए लाइफ इतनी आसान नहीं है, लाइफ इतनी आसान नहीं है कि हर दिन आपको सब कुछ अच्छा मिले। आज अच्छा मिलेगा तो कल कुछ खराब होने वाला है, अगर सब कुछ खराब हुआ तो ऑफिस में कोई ना कोई ऐसा आदमी मिलने वाला है जो आपकी पीठ पीछे बुराइयां करता होगा, कोई जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन बना देता होगा, फिर आप कहेंगे कि साहब वो आदमी तो बहुत बेकार है। तो क्या है, यहां पर बात ये मैं कर रहा हूं कि जब भी आपके अंदर नकारात्मक विचार आए तो आप विचारों को रोकने की कोशिश ना करें, और जितनी आप विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे तो आपके आगे के जो एक्शंस है, आपके आगे के जो काम है वो रुकेंगे। ज्यादा अच्छा यह है कि विचारों को रोकने की कोशिश ना करें, आप काम करते रहें, और जब आप काम करते रहेंगे आप देखिएगा कि एक समय ऐसा आएगा कि वो निगेटिव थॉट निकल जाएगा। निकल इसलिए जाएगा कि वो जो निगेटिव थॉट आया है वो बड़ा बेतुका है, मतलब वो बड़ा अजीब सा है, कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बस आपको मन में डर लग रहा है, नहीं हो ना जाए, नहीं मैं ऐसा करूंगा तो कुछ हो जाएगा, नहीं साहब बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। मतलब बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो नेगेटिव थॉट को रोकने की एक सबसे अच्छी टेक्निक क्या है, मैंने अभी आपको कहा कि आप विचारों को रोकने की कोशिश ना करें, आप केवल एक्शंस लेते रहें, आप केवल काम करते रहें, और इस टेक्निक को कहते हैं HAT। आपने हैट का नाम सुना है? हैट मतलब आपकी टोपी, कैप। मैं उस हैट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक टेक्निक की बात कर रहा हूं, उसका नाम है HAT। HAT का मतलब क्या है? H का मतलब है होम, A का मतलब है एक्सेप्टेंस, और T का मतलब है टेक्निक। क्या HAT का मतलब क्या है? होम, एक्सेप्टेंस, टेक्निक। तो आप ये मान के चले कि आपका जो दिमाग है वो आपका घर है, और अब घर है तो क्या होता है, अब आप एक एग्जांपल से समझें। मान लिया ये आपका घर है या ये आपका दिमाग है, यहां पर एक आदमी रह रहा है A और दूसरा आदमी रह रहा है B, मतलब कि यहां दो विचार हैं, एक विचार A है, एक विचार B है। आप किसी एक विचार को, मतलब एक विचार को आप निकालना चाहते हैं, नहीं साहब निकल जाए निकल जाए निकल जाए निकल जाए, लेकिन होता क्या है,
होम एक्सेप्टेंस टेक्निक ये कहती है कि आपका जो होम है, मतलब कि जो आपका दिमाग है, उस दिमाग में विचारों को, वो जो सिचुएशंस है, वो जो निगेटिविटी है, उसको आप एक्सेप्ट करें। और एक्सेप्ट करने के बाद क्या है, एक्सेप्ट करने के बाद आप केवल और केवल एक्शंस लेते रहें, उसको अपनी जगह रहने दें। आप ये ना हो कि नहीं साहब ये विचार हटेगा तभी मैं काम करूंगा, ये जाएगा तभी मैं काम करूंगा। क्या आप कभी ऐसा होता है कि आपके ऑफिस में किसी से लड़ाई हो जाए और लड़ाई होने के बाद आप कहें नहीं वो आदमी जाएगा तब मैं काम करूंगा? अरे भाई साहब, काम करना अलग बात है, उस आदमी का जाना अलग बात है। वैसे ही विचार का रहना अलग बात है, और विचारों के रहने के बाद आपका एक्शंस लेना अलग बात है। इसलिए ज्यादा अच्छा तरीका क्या है, HAT, होम एक्सेप्टेंस टेक्निक, कि अपना जो होम है, अपना जो दिमाग है, उसमें आप एक्सेप्टेंस बढ़ाएं, आप उसमें स्वीकृति बढ़ाएं, आप उसमें किसी निगेटिव आए आने दो, पॉजिटिव आए आने दो। लेकिन जैसे ही आप उस निगेटिविटी से प्रभावित हुए, वैसी निगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसलिए उस निगेटिविटी से प्रभावित मत होइए। उस निगेटिविटी को रहने के बाद भी आप अपने जो पॉजिटिव एक्शंस हैं, आप अपने जो काम हैं, वो आप पूरे करते रहें। तो क्या होगा, आपकी जो चिंता है दूर हो जाएगी, आपका जो डर है दूर हो जाएगा, आपका जो स्ट्रेस है दूर हो जाएगा, आपकी जो निगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप ये सोचो कि साहब बिल्कुल सब पॉजिटिव। पॉजिटिव कभी होता ही नहीं है, पॉजिटिव हमें बनाना पड़ता है। और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या है कि जो नेगेटिव है, भाई साहब तू रह, अंदर रह, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने काम को छोड़ने वाला नहीं हूं। और जब आप अपने काम को छोड़ने वाले नहीं हैं तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव विचार है वो धीरे धीरे अपने आप वीक हो जाएगा, और आपके जो पॉजिटिव जो थॉट हैं, पॉजिटिव जो विचार हैं, वो ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, या कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा है। और यदि ऐसी वीडियो आप चाहते हैं तो आप ये भी ज़रूर लिखिएगा कि कैसे और टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। तो अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला का ये वीडियो यहीं पर हम फिनिश करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।